ये है कि राम भक्ति काव्य की विशेषताएं। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कल हमने 5 विशेषताओं के बारे में चर्चा है वो कर ली थी। 5 विशेषताओं का अध्ययन है कल की कक्षा में कर लिया था। आज इससे आगे की जो विशेषताएं हैं इनका अध्ययन हम आज की कक्षा में करेंगे। जैसा कि शील और सौंदर्य और शक्ति से युक्त आराध्य राम का चित्रण। अब देखिए राम भक्ति काव्य की विशेषताएं बताई जा रही है, तो सीधी सी बात है, शील और सौंदर्य और शक्ति से युक्त आराध्य प्रभु श्री राम का चित्रण है वो राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता है। सभी कवि हुए हैं, सभी जो लेखक हुए उन्होंने अपने राम भक्ति काव्य की जो लिखा है उसमें प्रभु श्री राम का ये स्वरूप दिखाया है, शील सौंदर्य और शक्ति। अब देखिए कहीं कहीं पर है उनका स्वरूप है वो कुछ और भी दिखाया है, ऋषि को उपासना भी दिखाया है, लेकिन अधिकतर है वो शील सौंदर्य और शक्ति से युक्त प्रभु श्री राम का चित्रण ही किया है। दूसरा था आदर्शोन्मुख काव्य। आदर्शोन्मुख यानी प्रभु श्री राम है उनका जो चरित्र चित्रण किया गया है वो एक आदर्श पुरुष के रूप में, एक आदर्श मानव के रूप में किया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनका चित्रण है वो किया गया है। वो सभी जगह पर अपना फर्ज है वो पूरी ईमानदारी से निभाते हुए दिखाए गए हैं, चाहे वो एक पुत्र के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे वो अपने साथियों के साथ हो, चाहे वो एक मानव के रूप में आ गए थे। उन्होंने अपने से जो नीचे थे उनका भी उतना ही सम्मान किया है, आदर सम्मान के साथ कोल की रात कि सभी सबको है उन्होंने अपने साथ लेकर वो चले हैं। तो उनका एक आदर्शोन्मुख स्वरूप है वो सभी काव्यों की एक प्रमुख विशेषता है वो बनकर आते हैं। सर्वांगपूर्ण भक्ति भावना यानी सभी प्रकार, भले ये देखो राम साहित्य है वो प्रभु श्री राम को आधार बनाकर लिखा गया हो, लेकिन इनमें सभी जो धर्म थे, सभी धर्म है, सभी मत है, इनका सम्मान करते हुए दिखाया गया। ऐसा नहीं है कि केवल प्रभु श्री राम है तो राम भक्ति को ही है वो कवियों ने है अपना मुख्य आधार बनाकर अन्य धर्मों की उपेक्षा कर दिया। नहीं, सभी के साथ समन्वय और सर्वांगपूर्ण सभी क्षेत्रों का, सभी पक्षों का, सभी संप्रदायों का सम्मान करते हुए दिखाई देते हैं। ये लोक जीवन का अंकन और जितने भी राम काव्य लिखे गए हैं उसमें प्रभु श्री राम है जिन जिन घटनाओं से जुड़े हैं तो उन घटनाओं से तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं, समाज की परिस्थितियां हैं, वातावरण की है, वो सभी का अंकन है वो हुआ है। लोक जीवन यानी जो संसारिक जीवन था, लोक जीवन था, उसका भी चित्रण है वो राम भक्ति काव्य की विशेषताओं में आता है। नवरसों का परिपाक, सभी जो राम साहित्य है वो लिखा गया है उसमें देखिए अब राम साहित्य जो लिखा गया है उसमें ऐसा नहीं है कि पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए है वो रसों का प्रयोग किया गया है, छंदों का प्रयोग किया गया है, अलंकार का प्रयोग है वो किया गया, पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि भावों के अनुकूल है वो नवरसों का परिपाक है वो इस काव्य की एक विशेषता आती है। वैसे तो देखिए राम भक्ति काव्य है उसमें मुख्य जो रस है वो शांत रस आता है, शांत निर्वेद रस आता है, लेकिन सभी जगह पर भावों के अनुकूल है, परिस्थितियों के अनुकूल है, घटनाओं के अनुकूल, वातावरण के अनुकूल है वो नवरसों का परिपाक भी इसमें देखने को मिलता है। अगली विशेषता हम पढ़ते हैं प्राचीन और नवीन काव्य रूपों का प्रयोग। छठी इसकी विशेषता है प्राचीन और नवीन काव्य रूपों का प्रयोग। देखिए काव्य रूपों से मतलब आप समझिए इसमें प्राचीन और नवीन काव्य का मिश्रण है वो देखने को मिलता है। राम भक्ति देखिए हमने पहले पढ़ा था कि राम साहित्य जो भी लिखा गया है वो कैसा है, समन्वयकारी है, समन्वयकारी रूप में है वो आगे बढ़ता है। तो इसमें प्राचीन और नवीन काव्य रूप से मतलब है कि काव्य जो लिखा गया है वो प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, कौन सा है। तो इसमें देखिए हम पढ़ते हैं कि राम काव्य में काव्य रूपों की विविधता है, विविध काव्य रूपों के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे देखिए अभी रामचरितमानस है उसका काव्य रूप क्या है, महाकाव्य है वो महाकाव्य। ऐसे ही पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है वो क्या है, खंड काव्य है ना। तो राम काव्य में काव्य रूपों में इसमें प्रबंध और मुक्तक काव्य रूप की प्राय सभी भेदों को अपनाया गया है। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के जितने भी भेद हैं उन सभी भेदों को अपनाया गया है। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य इसके सभी भेदों को है वो अपनाया गया है। इसमें सभी भेदों को राम काव्य की विशेषता के रूप में आते हैं। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य इसके सभी
काव्य रूपों को। तो इसलिए ही यानी तुलसीदास जी महाराज थे, उन्होंने उस समय के तत्कालीन समय के सभी काव्य रूपों को है वो अपनाया है। इसीलिए तुलसी जी का जो साहित्य है वो क्या कहलाता है, सर्वांग कोश कहलाता है। उस समय का सर्वांग कोश यानी कि उसमें सभी काव्य रूपों को अपनाया गया है। जैसे देखिए रामचरितमानस है वो महाकाव्य, सभी जानते हैं रामचरितमानस महाकाव्य के रूप में। पार्वती मंगल, जानकी मंगल है वो खंड काव्य है, खंड काव्य के रूप में उनका। कवितावली दोहावली है वो मुक्तक काव्य का रूप है, मुक्तक काव्य है। विनय पत्रिका में प्रबंध मुक्तक का चित्रण है। रामलला नचों में गीति काव्य के प्राय सभी तत्व विद्यमान है। रामलला नचों में गीति काव्य, रामलला नचों में गीति काव्य यानी कि गीति शैली में, ये शैली में के सभी तत्व है वो विद्यमान है। परंपरागत काव्य रूप में अपनाओं की दृष्टि से मानस और अष्टयाम में वीर गाथाओं की प्रबंध पद्धति, राम गीतावली, ध्यान मंजरी आदि में विद्यापति की गीत पद्धति, रामायण महानाटक और हनुमान नाटक में संस्कृत राम काव्य की संवाद पद्धति और रामचंद्रिका में रीति पद्धति का अपनाव दृष्टिगोचर होता है। देखिए सभी रीतियों को अपनाया है। तुलसीदास जी है, उन्होंने उस समय के सभी काव्य रूपों को, प्रबंध काव्य भी लिखा है, महाकाव्य भी लिखा है, खंड काव्य भी लिखा है और प्रबंध के जो उपभेद है उनको भी अपनाया है, गीति काव्य को भी अपनाया है। उसके साथ ही उन्होंने देखिए अपनाओं की दृष्टि से जो रामचरितमानस और अष्टयाम में वीर गाथाओं की प्रबंध पद्धति, वीर गाथात्मक जो काव्य लिखे जाते हैं उनकी पद्धति होती है प्रबंध पद्धति। तो वीर गाथा का जहाँ वर्णन तुलसीदास जी ने किया है तो वहाँ उन्होंने प्रबंध शैली को अपनाया है, प्रबंध पद्धति को अपनाया है। दूसरी तरफ राम गीतावली और ध्यान मंजरी आदि में विद्यापति की गीत पद्धति, विद्यापति ने जो गीत पद्धति चलाई थी उस गीत पद्धति को भी अपनाया है। और साथ में रामायण महानाटक और हनुमान नाटक में संस्कृत राम काव्य की संवाद पद्धति, संस्कृत राम काव्य में संवाद, वार्तालाप, बातचीत की पद्धति को भी अपनाया है। इसके साथ ही इन्होंने जो रामचंद्रिका उसमें रीति पद्धति का अपनाव दृष्टिगोचर होता है। लोक परंपरा का अपनाव राम काव्य की अपनी विशेषता है। लोक परंपरा को अपनाया है इन्होंने, लोक परंपरा को अपनाना ये राम काव्य की अपनी एक विशेषता के रूप में उभर कर सामने आता है, जो अपनी विशेषता है। इस तरह कहा जा सकता है कि काव्य रूपों की दृष्टि से राम काव्य है वो समन्वयात्मक दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ा है। वैसे तो देखिए तुलसी जी का काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा है ना। आपने सुना होगा तुलसी का जो काव्य है समन्वय की विराट चेष्टा है। वो क्यों कहलाता है, इसी आधार पर कहलाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्राचीन और नवीन काव्य रूपों के सभी जितने भी रूप थे उन सभी को समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए सभी रूप है, सभी शैलियां हैं वो राम काव्य में, सभी पद्धतियां हैं वो देखी जा सकती है। अगली आती है अवधि और ब्रज भाषा में अभिव्यक्ति। सातवीं विशेषता आती है अवधि है ब्रज भाषा। अभिव्यक्ति देखिए हम सभी जानते हैं तुलसीदास जी ने मुख्य भाषा है वो किसको अपनाया है, अवधि भाषा को अपनाया है। लेकिन अवधि के साथ साथ उन्होंने ब्रज भाषा को भी अपनाया है। रामचरितमानस है वो पूरा अवधि भाषा में लिखा गया है, जबकि जो और उन्होंने लिखा है रामलला नचों है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल है, ये वैराग्य संदीप है। तो इनमें अवधि और ब्रज दोनों का समन्वय रूप है वो देखा जा सकता है। रामभक्ति साहित्य अवधि और ब्रज भाषा दोनों में अभिव्यक्त हुआ है। फिर भी इनका स्त्रीय साहित्य अवधि में है, फिर भी अधिकतर इनका अगर स्त्रीय साहित्य देखा जाए, स्त्रीय साहित्य की अगर बात की जाए, स्त्रीय साहित्य किसमें लिखा गया है, मुख्य भाषा में स्त्रीय साहित्य किसमें लिखा गया है, अवधि भाषा में। अगर स्त्रीय साहित्य की बात की जाए तो वो अवधि भाषा में। संत तुलसी ने भी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। इन दोनों भाषाओं के प्रभाव में राजस्थानी, बुंदेली, भोजपुरी, फारसी। तो इसमें देखिए राजस्थानी, बुंदेली, भोजपुरी, फारसी, अरबी शब्दों का वह मिश्रण है।
अलंकार योजना। जैसा कि देखो मैंने अभी बताया कि जो भी राम भक्ति काव्य को लिखने वाले साहित्यकार थे वो सब किससे साहित्य शास्त्र से परिचित थे, साहित्य शास्त्र के जानकार थे, परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप में साहित्य शास्त्र को जानने वाले थे, पहचानने वाले थे। तो इसलिए छंद और अलंकारों की योजना में भी राम भक्ति साहित्य है वो समन्वयकारी रूप को ही लेकर चला है, समन्वयकारी दृष्टिकोण को ही लेकर आगे बढ़ा है। जैसे इसमें विविध छंदों का बड़ी कुशल
अगला अपना पॉइंट है राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि। ठीक है ना, अगला अपना बिंदु आता है राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि। अब कवियों के बारे में बात हम करते हैं तो देखिए रामानंद के रामावत संप्रदाय, रामानंद जी के रामावत संप्रदाय, आपने नाम है वो अवश्य सुना होगा रामानंद जी का और इनके संप्रदाय का रामावत संप्रदाय। तो इसी से ही है राम भक्ति है उसकी स्थापना हुई थी, राम भक्ति की प्रतिष्ठा है वो रामानंद जी के रामावत संप्रदाय के द्वारा मानी जाती है। तुलसीदास जी महाराज ने जो रामानंद जी के विचारों से बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित है, बहुत अच्छी तरह से उन्हें जानते थे। तुलसीदास जी पूर्णतः प्रभावित थे इनकी रामानंद की भक्ति और इनके राममय जो विचार थे इससे बड़े ही प्रभावित थे तुलसीदास जी महाराज। इसीलिए इनका रामानंद जी है उनका राम रक्षा स्त्रोत, राम रक्षा स्त्रोत इसी परंपरा का आद्य ग्रंथ माना जाता है। राम रक्षा स्त्रोत, राम रक्षा स्त्रोत है रामानंद जी का एक आद्य ग्रंथ है वो माना जाता है। तुलसी के समय में तथा उसके बाद ही विपुल मात्रा में राम भक्ति साहित्य लिखा गया। अब देखो तुलसीदास जी के समय में भी है विपुल मात्रा में, तुलसीदास जी के बाद भी है विपुल मात्रा में राम साहित्य है वो लिखा गया। हम सभी परिचित हैं, हम सभी इस बात को जानते हैं कि राम साहित्य है उसको वो विपुल भंडार है, विपुल खजाने के रूप में उपलब्ध है। लेकिन तुलसी का राम साहित्य इतनी ऊंचाई को छू गया कि अन्य कवि और उसकी रचनाएं उसके सामने वो नहीं दिखाई देती है। लेकिन हम सभी जानते हैं जब राम काव्य साहित्य की बात की जाती है, राम भक्ति साहित्य की बात की जाती है तो सर्वप्रथम नाम है वो किसका आता है? तुलसीदास जी महाराज का ही नाम है वो आता है, तुलसीदास जी का ही नाम आता है। राम भक्ति साहित्य की बात जब हम करते हैं, राम भक्ति की बात करते हैं तो तुलसीदास जी का नाम है वो सबसे पहले आता है, क्योंकि उन्होंने राम साहित्य लिखने में वो इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए थे कि अन्य जो उनके जो समकालीन है, समकालीन लिखा गया राम साहित्य हो चाहे इनके बाद में भी है वो साहित्य लिखा गया हो, कितना ही विपुल साहित्य लिखा गया हो, लेकिन तुलसीदास जी महाराज के साहित्य के सामने हम सब कैसे लगते हैं? फीके लगते हैं। अन्य जो राम साहित्य है वो लिखा गया है, अन्य राम साहित्य है वो कैसा लगता है? बोना लगता है, फीका लगता है, फीका लगता है। क्योंकि तुलसी महाराज ने राम साहित्य को लिखने में इतना ऊंचा पहुंच गए थे, वो इतनी ऊंचाई को छू गए थे कि बाकी का साहित्य है वो बोना दिखाई देता है, बाकी की रचनाएं हैं वो बोनी दिखाई देती है। ऐसा उपेक्षित नहीं करेंगे, लेकिन तुलसीदास जी के ने जो साहित्य लिखा उसकी बराबरी नहीं कर पाते, सीधी सी बात ये है। साथ ही अग्रदास द्वारा, अग्रदास जी का नाम आपने जरूर सुना होगा, अग्रदास जी का नाम आता है तुलसीदास जी के महाराज के बाद अग्रदास जी का नाम आता है। अग्रदास जी द्वारा राम भक्ति में रसिक भक्ति का समावेश हुआ था। अब देखिए तुलसीदास जी महाराज है, इन्होंने तो राम भक्ति है उसका कौन सा रूप अपनाया था? आदर्शोन्मुख रूप अपनाया था, आदर्शोन्मुख काव्य है वो आता है तुलसीदास। लेकिन जो अग्रदास थे उन्होंने राम भक्ति का रसिक भक्ति का प्रयोग किया था, राम भक्ति में रसिक भक्ति का समावेश हुआ और परवर्ती राम काव्य में वह गंभीरता नहीं रही जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के अनुकूल थी। अब देखिए तुलसीदास जी महाराज है, समझने का प्रयास कीजिए, तुलसीदास जी महाराज है इन्होंने जो राम भक्ति साहित्य लिखा उसमें प्रभु श्री राम का है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वर्णन किया है, उनका एक आदर्शोन्मुख काव्य है वो कहलाता है तुलसीदास जी महाराज का। लेकिन अग्रदास जी थे उन्होंने रसिक भक्ति का प्रयोग किया है और इनके बाद में परवर्ती जो कवि हुए, परवर्ती जो साहित्यकार हुए हैं उनमें उन्होंने भी है वो अग्रदास की पद्धति का अनुसरण किया, रसिक पद्धति को अपनाया। लेकिन भले ही रसिक पद्धति को अपना के उन्होंने अपना उच्च कोटि का साहित्य लिखा हो, लेकिन वो तुलसीदास जी महाराज ने जो राम का चरित्र आदर्शोन्मुख चरित्र दिखाया था, मर्यादा पुरुषोत्तम का जो स्वरूप दिखाया था उसकी बराबरी है वो नहीं कर पाते हैं, उसके सामने वो नगण्य है वो लगते हैं। तो ये बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के अनुकूल नहीं लगता है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम, हम प्रभु श्री राम को देखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही देखते हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम मानव के रूप में उनका चित्रण है वो करते हैं। लेकिन अगर उनका रसिक पद्धति
फिर भी राम काव्य परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। फिर भी भले तुलसीदास जी के बाद परवर्ती जो लेखक हुए हैं, साहित्यकार है, उन्होंने राम काव्य परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए उनके बारे में भी हमें जानने का अधिकार है। अगर उनके बारे में भी हमें जानकारी है वो होनी चाहिए। तो इसलिए हमें कुछ कवियों का हम संक्षिप्त परिचय, बहुत सारे कवि हैं लेकिन कुछ उनके जो कवि हुए हैं, उनके साहित्यकार हुए हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। पहले आते हैं अपने अग्रदास। अग्रदास आते हैं। अग्रदास जी का नाम है वो आता है रामानंद शिष्य परंपरा। रामानंद जी के रामावत संप्रदाय से राम भक्ति की प्रतिष्ठा हुई थी। तुलसीदास जी महाराज थे, वो इनके विचारों से काफी प्रभावित थे। इनका राम रक्षा स्तोत्र एक आद्य ग्रंथ के रूप में है, वो आद्य ग्रंथ के रूप में पाया जाता है। राम रक्षा स्तोत्र है वो आद्य ग्रंथ के रूप में है। तो अग्रदास जी थे, इन्होंने भी रामानंद शिष्य परंपरा के कृष्णदास तैयारी के शिष्य थे। उनका आविर्भाव काल सन 1556 के लगभग माना जाता है। अग्रदास जी का समय है वो लगभग 1556 के आसपास माना जाता है। 1556 के लगभग इनका आविर्भाव है वो माना जाता है। राम भक्ति साहित्य में रसिक भक्ति के प्रवर्तक। अब देखिए राम भक्ति साहित्य में ये महत्वपूर्ण बात है इनके लिए, अग्रदास जी के लिए राम भक्ति साहित्य में रसिक भक्ति है वो किसने चलाई थी? अग्रदास जी महाराज ने ही चलाई थी। राम भक्ति साहित्य में रसिक भक्ति के प्रवर्तक अग्रदास जी माने जाते हैं। रसिक भक्ति के प्रवर्तक। अगर आपको पूछे कि राम भक्ति साहित्य में रसिक भक्ति के प्रवर्तक कौन है तो किनका नाम आता है? अग्रदास जी का नाम है वो आता है। अग्रदास जी का नाम हम लेते हैं। ईसा की 17वीं 18वीं शताब्दी, ईसा की 17वीं 18वीं शताब्दी में लालदास, नाभा अली, बाल भक्ति, रामप्रिया शरण, जानकी शरण, प्रेम सखी आदि कवियों ने राम सीता के श्रृंगार वर्णन को जो राम काव्य का वर्ण्य विषय बनाया, उनकी प्रेरणा अग्रदास की रचनाएं और कृष्ण काव्य थी। अब देखिए अग्रदास जी ने जो राम भक्ति साहित्य में रसिक भक्ति को अपनाया, तो अब इनके बाद के जो हुए हैं, इनके बाद के कवि हुए हैं, इनके बाद के जो साहित्यकार हुए हैं, जैसे जिनका नाम मैंने लिया, लालदास है, नाभादास है, बाल भक्ति है, रामप्रिया शरण है, जानकी शरण, प्रेम सखी आदि कवियों ने राम सीता के श्रृंगार वर्णन, अब राम सीता का श्रृंगार वर्णन जो किया है उसमें राम काव्य का वर्ण्य विषय बनाया। उसकी प्रेरणा किनसे मिली? इनको अग्रदास जी के काव्य से मिली और साथ में ही जो कृष्ण काव्य थे उनसे प्रेरणा। कृष्ण जी का श्रृंगार वर्णन तो हम करते हैं, कृष्ण जी की उनकी तो रसिकोपासन भक्ति है, लेकिन राम के लिए वो है वो अगर उन्होंने श्रृंगार वर्णन में अग्रदास जी का अनुसरण किया है और कृष्ण काव्य धारा का प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। अग्रदास अग्र अली नाम से रचनाएं लिखते थे। अग्रदास जी ने वो किस नाम से लिखते थे? अग्र अली, अग्र अली के नाम से, अग्र अली के नाम से है वो रचनाएं लिखते थे। ध्यान मंजरी, अष्टयाम, अब इनकी रचनाओं की हम बात करते हैं। ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी और पदावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अग्रदास जी हैं, इनकी रचनाओं के अगर बात करें, ध्यान मंजरी, अष्टयाम, ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, इनकी